गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं अध्याय 12 कार्य एवं ऊर्जा। हम अपने दैनिक जीवन में कार्य तथा ऊर्जा शब्द का प्रयोग अनेक संदर्भों में करते हैं। जैसे वह खेत में कार्य करता है, वह बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है आदि। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य एवं मशीन भी कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे विद्यार्थी घर से विद्यालय तक पहुंचने के लिए साइकिल चलाने या पैदल चलने में अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब भी रोशनी देने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है। आगे आइए। भौतिक कार्य तभी होगा जब बल की उपस्थिति में वस्तु में विस्थापन हो। ठीक है। भौतिक कार्य कब होगा? जब बल की उपस्थिति में वस्तु में विस्थापन हो। ठीक है। अन्य सभी कार्य भौतिक कार्य नहीं है। ठीक है। अन्य सभी कार्य जिसमें बल नहीं लग रहा है उसमें क्या है, वह भौतिक कार्य नहीं है। इस प्रकार व्यक्ति का ऊर्जावान होना वह विद्युत ऊर्जा अथवा ऊर्जा, ऊष्मा या गतिज ऊर्जा अलग अलग अवधारणाएं हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है? जो किसी व्यक्ति का ऊर्जावान होना, विद्युत ऊर्जा वह ऊष्मा या गतिज ऊर्जा, इसकी यह अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भौतिक कार्य के उदाहरण। ठीक है। भौतिक कार्य के क्या क्या उदाहरण है देखते हैं। एक पुस्तक को उठाएं, इसके लिए आपको बल लगाना पड़ता है। एक पुस्तक उठाएं, इसके लिए आपको क्या है, बल लगाना पड़ता है। डायग्राम में देख रहे हैं आप लोग। और पुस्तक ऊपर की ओर विस्थापित होती है, इसलिए यह विज्ञान में कार्य माना जाएगा। ठीक है। पुस्तक क्या है, ऊपर की ओर विस्थापित होती है, इसलिए यह विज्ञान में कार्य माना जाएगा। पुस्तक ऊपर उठाने में लगा बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है। पुस्तक को उठाने में लगा बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। वह पुस्तक की गति में परिवर्तन होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आइए दैनिक जीवन में उन उदाहरणों पर विचार करते हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में कार्य कहते हैं। ठीक है। विद्यार्थी परीक्षा के समय कठोर कार्य करता है। चूँकि कार्य की वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार यहाँ बल एवं विस्थापन की दशाएं नहीं होती हैं। क्या है? बल और विस्थापन की दशाएं नहीं होती हैं, अतः विज्ञान में विद्यार्थी के इस कठोर परिश्रम को कार्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार बल एवं विस्थापन की दशाएं क्या होती हैं? कठोर नहीं होती हैं। ठीक है। विज्ञान में विद्यार्थी के इस कठोर परिश्रम को कार्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार गीतों को गुनगुनाना, है ना, इसी प्रकार क्या है, गीतों को गुनगुनाना, विचार विमर्श करना आदि भी विज्ञान की दृष्टि में कार्य नहीं है ना। उदाहरण के लिए यदि आप एक कुर्सी को 10 मिनट तक उठा कर रखें तो क्या आपने कार्य किया होगा? शायद आपकी थकान से आपको लगे कि आपने बहुत कार्य किया है। ठीक है। आप एक कुर्सी को उठा लिए हो, ठीक है, और आप उसको उठा करके कुछ देर तक खड़े हो और आपको लग रहा है कि मैंने बहुत काम किया है, मैं थक गया हूँ। ठीक है। परंतु भौतिक कार्य की परिभाषा के अनुसार कुर्सी को उठाए रखने में आपने कुर्सी पर कोई कार्य नहीं किया है। ठीक है। आपने कुर्सी पर कोई कार्य नहीं किया है। यद्यपि कुर्सी को उठाए रखने के लिए आपने बल लगाया पर कुर्सी में विस्थापन नहीं हुआ, है ना। चूँकि कुर्सी में विस्थापन नहीं हुआ इसलिए आपके द्वारा लगाए गए बल ने कुर्सी पर कोई कार्य नहीं किया। ठीक है। जैसे कि कुर्सी को उठाते समय कुर्सी की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ, उस समय आपने भौतिक कार्य किया। ठीक है। उसके बाद वस्तु को उठाए रखने पर कोई अतिरिक्त कार्य नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, कुर्सी को एक व्यक्ति जो कि उठा के रखा हुआ है अपने सिर पे, वह क्या है, उठा करके वह थकान महसूस कर रहा है और उस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं बहुत कार्य किया हूँ। ठीक है। लेकिन उसने कोई कार्य नहीं किया है। ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो है कि 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एक सवाल अक्सर आता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है कि बोरी की एक गठरी को अपने सिर पर लेकर के बहुत देर तक खड़ा है, तो बताइए कि उसने कार्य किया है या नहीं किया है। तो उसी तरह का यहाँ पर आंसर भी, क्वेश्चन भी है और आंसर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।